तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं और जब एक बच्चा दुखी होता है तो टीचर भी दुखी होता है कि भाई हमसे भी देखा जा रहा है ना। मार्क्स कम रहेंगे तो इतना डिप्रेशन से में नहीं आना कि भाई क्या होगा, टेंशन में ना रहे कि आप अगर अभी यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ोगे, चीजों को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे कि भाई अभी मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है तो करना ही है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सुबह सेफ है गाइस। तो 13 मई को आया था सीबीएसई का क्लास 12 का एंड 10th का रिजल्ट। क्लास 12 का जब रिजल्ट आया हमने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट देखे एंड हम बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि भाई जब एक बच्चा खुश होता है ना अपने मार्क्स देख तो उससे ज्यादा खुशी हम लोग को होती है कि भाई हाँ, अम्मी ने पढ़ाया है, बच्चे ने पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो उतनी ही खुशी हमें भी होती है ना। बल्कि ये कह दो कि उससे ज्यादा ही होती है, क्योंकि जब एक बच्चा खुश होता है तो हम डबल खुश हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब बच्चा खुश है, अच्छे मार्क्स आ गए, पूरे साल मेहनत करी है। लेकिन वहीं पे शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए हैं, या फिर बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं और जब एक बच्चा दुखी होता है तो टीचर भी दुखी होता है कि भाई हमसे भी देखा जा रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी चीज बेटा जी, आपने कुछ बच्चों ने जितनी मेहनत करी है, देखो यहाँ पे 95 97% लेकर आना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। तो जितने बच्चों के ऐसे मार्क्स आए हैं शायद उन्होंने उतनी ज्यादा मेहनत करी है। एंड हमारे लिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि भाई 95 पे तो आ गए होंगे, है ना। ऐसी किस्मत होती, किस्मत नहीं होती, मेहनत होती है उसके पीछे सबसे पहली चीज। तो जितने बच्चों के ऐसे मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं बेटा जी उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है एंड उनका फल भी, यानी कि जो उन्होंने मेहनत करी उसका फल भी उन्हें मिला। अब वहीं पे वो बच्चे जिनके मार्क्स कम रह गए, शायद ऐसा हो सकता है कि बेटा जी आपकी मेहनत में कमी रह गई हो, है ना, या फिर शायद आपने जिस तरीके से लिखना चाहिए था एग्जाम में वैसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें हुई हैं, अब जिस वजह से हुई हैं, आपके मार्क्स जिस वजह से भी कम आए हैं, तो अब ये सोच के उदास मत हो कि आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो। अभी जो गलती हो गई, आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, जितने बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए गए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम रह गए हैं तो प्लीज बेटा जी उदास नहीं होना है। ठीक है, अपने आप को बस ये मत सोचना कि भाई यही था जो था, नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम आपको देने हैं। ठीक है, याद रखना कि हमारे 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है ये हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, तो 10th के एग्जाम दिए, ठीक है, 12th का दिया, ठीक है, अभी मार्क्स बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है ना। मार्क्स कम रहेंगे तो इतना डिप्रेशन से में नहीं आना है कि भाई क्या होगा, मैं फेलियर हूँ क्या, मैं नहीं कर सकता क्या लाइफ में कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये मार्कशीट आपका डिसाइड नहीं करेंगी कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है। हो गई गलती, लेकिन याद रखना कि अगर आगे भी आपने बेटा जी मेहनत नहीं की तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं होगी। अभी जो हो गया ठीक है ना, हो गया एकदम, आगे सोचो क्या करना है। अभी परेशान रहोगे, सिर्फ यही सोचते रहोगे कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, शायद आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स में शायद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आपका नहीं होगा तो आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि भाई मेरे नंबर क्यों नहीं है। तो यहाँ से सीख लो कि जिंदगी को जीना है, लेकिन मेहनत भी इतनी करनी है अपना फ्यूचर बनाने की। ठीक है, हर चीज का समय होता है, हर चीज को समय दो। ठीक है, परिवार को समय दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब से ये सोच लेना कि भाई जो गलती हो गई हो गई। अब इतना भी नहीं करना है कि आप हर बार गलती करो, नहीं, जो गलती होनी थी हो चुकी है। अब इतनी मेहनत आपको करनी है कि आप अपने फ्यूचर को बना पाओ। तो प्लीज बेटा जी बस एक चीज ना अपने ये गार्ड मान लो कि मेहनत करनी है और अब आगे का फ्यूचर आपके ही हाथ में है। आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा भी बना सकते हो, बहुत खराब भी। टेंशन में बैठने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय निकल रहा है। ठीक है, अब अगर आप कुछ चीजों को बदल सकते हो तो बदल, है ना। लेकिन वहीं पे शायद जितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम है, अभी अगर टेंशन में ना रह के, क्योंकि जो ना था वो हो गया है ना, टेंशन में ना रह के आप अगर अभी यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ोगे, चीजों को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे कि भाई अभी मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है तो करना ही है, मुझे ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना ही है, ऐसे करोगे एंड जो तुमने सोचा हुआ है, ठीक है, प्लान बनाओ कैसे कर सकते हो, उसको फॉलो करो और मेहनत करो। देखो मेहनत से ना अच्छी अच्छी किस्मत जाग जाती है। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और मेहनत कर ली ना अभी आगे अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, खुद से जंग लड़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, सोच के कुछ नहीं हुआ, टेंशन में बैठ के रो के, शायद जो लोग बातें बोल रहे हैं उनकी बातें आज रहेंगी कल रहेंगी, है ना, एक दो हफ्ते बाद वो भी शायद नहीं बोलेंगी। लेकिन अगर तुम फ्यूचर में, है ना, वहीं पे जाके एकदम
अपनी मेहनत से, ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो ना, तो उससे बड़ा तमाशा उन लोगों के ऊपर और कुछ नहीं होता है। तो मेहनत करो, जो होना तो हो गया, लाइफ में आगे बढ़ो, सोचो मत कि क्या गलत हुआ है, ये सोचो कि अब जो हो गया है उसको सही कैसे करना है। टेंशन नहीं लेना है बेटा जी, लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी न किसी सबक के लिए होता है। शायद जितनी मेहनत करी उतने नंबर आ गए एंड यहाँ पे अब फ्यूचर आपके हाथ में है, तो मेहनत करो और आगे, ठीक है? हम हमेशा आपके साथ हैं। An Academy. Let's crack it.